सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वंस। आज एक वर्कशीट आपसे डिस्कस करूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर कांस्टेंट है तो बी डॉट एस से इसको डिनोट किया जाता है। बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और वेक्टर एस इज द एरिया वेक्टर। इसको हम बी एस कोस थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, ये आएगा। तो मान लीजिए कि ये कोई एरिया वेक्टर आपको दिया हुआ है और यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसका एंगल है थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जनरली फ्लक्स से मतलब है नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस। तो इसमें मैग्नीट्यूड खाली आप कह सकते हैं कि उसका ही फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द फ्लक्स, सो जनरली मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इज कंसर्न विच इज गिवन बाय बी एस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा। प्लस या माइनस का मतलब अगर आउटवर्ड फ्लक्स है, नॉर्मल वेक्टर से आपकी तरफ फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं तो उसको प्लस मानते हैं, और अगर नॉर्मल वेक्टर से आपसे अवे डाउन द प्लेन लाइंस जा रही हैं तो उसको नेगेटिव मानते हैं। बट अल्टीमेटली फ्लक्स इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ही बाय डिफॉल्ट हम बात करते हैं। तो जब तक इस अलग से स्पेसिफाई ना किया जाए, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड ही हम कैलकुलेट करते हैं, उसी के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स है ये मैक्सिमम कब होगा। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम ये तब होगा जब मोड ऑफ कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, और हमें पता है मोड ऑफ कॉस थीटा मैक्सिमम होता है अगर 0 से 180 डिग्री में बात करें तो या तो 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे, और रेडियन में बात करें तो या तो 0 रेडियन और या ये आ जाएगा आपका पाई रेडियन। तो ये दो पॉसिबिलिटीज इसमें आती है। फोर्थ, अगर हम बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स मिनिमम कहाँ होगा, तो ये मिनिमम होगा जहाँ पे मोड कोस थीटा मिनिमम है, और मोड कोस थीटा मिनिमम होता है जी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन। तो इन दोनों वैल्यूज पे ये मिनिमम होगा और 0 होता है। अगला अगर आपसे पूछें फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, और ये आपका होगा बी एस, और ये 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर 180 डिग्री जी। तो ये इसमें है। बट सामान्यतः मोड ऑफ फ्लक्स इंपॉर्टेंट होता है, रिलेवेंट होता है। तो अगर हम मोड फ्लक्स का ग्राफ बनाएं एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और आप देख सकते हैं 90 डिग्री पे ये 0 होगा और 180 और 0 पे मैक्सिमम होगा, एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी बी एस। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर डायमेंशंस की बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो डायमेंशन हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ एरिया वेक्टर, डायमेंशन ऑफ कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड को लिखा जा सकता है फोर्स अपॉन आई एल, एरिया होता है एल स्क्वायर, ये डायमेंशनलेस है। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2, दिस इज योर l2, दिस इज योर i1, दिस इज योर l1। तो यहाँ से आ जाएगा m1 l2 t-2 i-1। एक ये भी इसका डायमेंशन, ये इसका डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी को बेस बना के अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स के एसआई यूनिट की, तो इसका जो एसआई यूनिट है वो, उसका नाम एक स्पेशल नाम है, वेबर इसको कहा जाता है, या इसी का एक नाम होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसी का एक नाम होता है, अगर हम डायमेंशन के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो ये आ जाएगा जी आपका केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 एम्पियर -1। एक ये भी इसका ऐसा यूनिट आपका हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें 5e के सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस में ऐसा कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं होता, बट इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें,
केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेकंड -2, और एम्पियर को सीजीएस में एम्पियर का यूनिट होगा ESU बाई सेकेंड पावर -1, क्योंकि ESU इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये आएगा आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड -2 है और सेकंड 1 ये सेकंड -1 और ESU -1, ये आपका एक सीजीएस यूनिट हो जाएगा अगर डिफाइन करना हो तो, ये आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ है दैट E इज इक्वल्स टू -dφ/dt, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप, ये इसका स्टेटमेंट है। यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं कि अगर इसको रिलेट करें तो EMF का यूनिट होता है वोल्ट, इसका यूनिट होता है वेबर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। माने एक रिलेशन आ जाएगा वोल्ट, वेबर और सेकेंड में, दैट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वेबर पर सेकेंड, ये भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पे एक रिलेशन और आ सकता है कि वेबर जो है इट इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो एक फंडा और आ जाएगा कि वेबर इज टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एक ये भी इसमें आप कह सकते हैं। एक चीज और है, अगर इसको ऐसा यूनिट की टर्म में बात करें, मतलब डायमेंशन वाला जो हमने देखा था, तो वहां पे हमने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशन यूनिट है वो होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 एम्पियर -1, और यहाँ पे ये आपका सेकेंड आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 एम्पियर -1, एक इसका ये भी यूनिट हो जाएगा, मतलब एनर्जी पर यूनिट करंट आप कह सकते हैं पोटेंशियल को। उसके बाद हम एक चीज और कह सकते हैं यहाँ से कि मान लीजिए आपको एक रिंग दिया हुआ है जिसका रेडियस R है और स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है मान लो B0 I कैप, और ये XY प्लेन में रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका एरिया वेक्टर Z एक्सिस में होगा, एरिया वेक्टर Z एक्सिस में है तो थीटा 90 आ जाएगा, थीटा 90 है तो यहाँ से फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। अगर पूछें कि इसमें EMF कितना इंड्यूस होगा तो EMF होता है -dφ/dt, फ्लक्स कांस्टेंट है तो EMF इंड्यूस्ड आपका 0 हो जाएगा। तो in this way you have seen that these are the worksheets which are designed to cross check your preparation of the topics. So we have included very basic concepts, very basic terms, very fundamental things, and if you will go through these videos then it will make sure that you have fundamental grasp of the subject, of the topic, which will enhance your problem solving skills and which will stimulate you to undergo better problem solving skills. It will enhance your performance, optimize your performance. In case of any doubts, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.